आज हम समय की एक ऐसी दूरबीन उठाने वाले हैं जो हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से उठाकर ब्रह्मांड के छोर तक ले जाएगी। हमारे पास जो स्रोत है वे कालचक्र की बात करते हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि समय की इस विशाल चक्रीय सोच को जानने के बाद क्या हम अपनी छोटी सी जिंदगी को किसी नए नजरिए से देख पाते हैं। बिल्कुल। हम सब समय को एक सीधी सड़क की तरह देखते हैं, मतलब एक बीता हुआ कल, एक आज और एक आने वाला कल। हाँ, एक लीनियर लाइन। हाँ, एक सीधी लाइन। ये सड़क कहीं से शुरू हुई और कहीं जाकर खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि ये सड़क नहीं, एक पहिया है। एक पहिया। हाँ, एक विशाल चक्र जो घूमता रहता है हमेशा हमेशा के लिए। एक पहिया जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, बस सृष्टि, स्थिति, संहार और फिर से सृष्टि। ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो इस विशाल चक्र को समझने के लिए आज की इस चर्चा को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। हाँ, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि एक दर्शन, एक फिलॉसफी कैसे है। ठीक है। फिर हम इसके शास्त्रीय आधार पर जाएंगे, जहाँ कमाल का मतलब गणित छिपा है। अच्छा। उसके बाद हम 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बनावट को खोलेंगे। और अंत में हम समय के सबसे बड़े पैमाने यानी भगवत गीता में बताए गए ब्रह्मा के एक दिन की विराटता को महसूस करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल बहुत ही बुनियादी है। पूछिए। जब हम कहते हैं कि काल एक दर्शन है, तो इसका असल में मतलब क्या है? मेरे लिए तो समय वो है जो मेरा फोन दिखाता है, इससे ज्यादा क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है कि समय कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम नापते हैं, बल्कि वो समंदर है जिसमें हम सब मौजूद हैं। समंदर? हाँ, स्रोत में ऋग्वेद का एक सूत्र है, कालो ही भूतानाम पति है, यानी काल ही सभी प्राणियों का स्वामी है। ये कोई राजा या शासक नहीं, बल्कि वो अदृश्य नियम है जिसके तहत सब कुछ हो रहा है। समंदर, और हम सब उसमें लहरों की तरह है जो उठती हैं और गिर जाती हैं, पर समंदर वो वहीं रहता है। क्या खूब कहा आपने। ठीक यही भाव है। स्रोत आगे बताते हैं कि उपनिषदों में समय को ब्रह्मांड की धड़कन कहा गया है। ब्रह्मांड की धड़कन? हाँ, एक लय, एक ताल। जैसे संगीत में एक ताल होता है जो पूरे गीत को बांध कर रखता है, वैसे ही समय वो ब्रह्मांडीय ताल है जिसमें हर ग्रह, हर तारा, हर जीव सब नाच रहा है। वो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, वो बस है, एक निरंतर परिवर्तन। इसीलिए शायद स्रोत में लिखा है, समय को समझोगे तो अस्तित्व को समझोगे, क्योंकि हम समय के भाव से अलग नहीं है। बिल्कुल। पर ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है कि समय ब्रह्मांड की धड़कन है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत विचार है या हमारे ग्रंथों में इसका कोई ठोस हिसाब किताब भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और यही बात इसे दर्शन से आगे एक तरह से विज्ञान के करीब ले जाती है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये पूरा का पूरा गणित है। अच्छा। स्रोतों में विष्णु पुराण, भागवत पुराण और भगवत गीता का जिक्र है, जहां समय की गणना इतने विस्तार और सटीकता से की गई है कि आज भी हैरानी होती है। तो ये गणना कहाँ से शुरू होती है? मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है समय की? इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यही है, ये गणना सेकंड या मिनट से शुरू नहीं होती। स्रोत भागवत पुराण का हवाला देते हुए बताते हैं कि समय की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है। परमाणु? आप एटम की बात कर रहे हैं? हाँ, एटम। परमाणु काल को उस समय के बराबर बताया गया है जितने में सूर्य की रोशनी एक परमाणु को पार करती है। 1 मिनट। और ये गणना वहां से शुरू होकर अरबों साल के कल्प तक जाती है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वो एटॉमिक लेवल पर समय को माप रहे थे। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अंदाजा था या इसके पीछे कोई विज्ञान था? देखिए, इसे आज के विज्ञान से तौलना मुश्किल है, क्योंकि उनकी प्रयोगशालाएं बाहर नहीं, भीतर थीं। ये ध्यान और चेतना के स्तर पर किया गया अनुभव था। लेकिन जो बात चौंकाती है वो है उनकी सोच का दायरा। सही। उन्होंने समय को सिर्फ इंसानी जरूरत यानी दिन, महीने, साल तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पूछा, ब्रह्मांड के लिए समय क्या है, एक परमाणु के लिए समय क्या है। ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। सही बात है। हम तो ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी जिंदगी या कुछ 100 सालों के इतिहास के बारे में सोचते हैं। ये तो पूरे ब्रह्मांड के टाइम टेबल जैसा लग रहा है। हाँ, एक तरह से वही है। चलिए अब इस टाइम टेबल में थोड़ा और जूम आउट करते हैं। आपने युग, महायुग जैसे बड़े यूनिट्स की बात की थी। ये क्या है और इनकी बनावट कैसी है? कालचक्र की जो पूरी व्यवस्था है वो 4 युगों के एक सेट पर टिकी है। इन्हें एक साथ चतुर्युग या महायुग कहते हैं। ओके,
महायुग। ये 4 युग एक के बाद एक आते हैं। सत्ययुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग, जिसमें हम अभी हैं। जब ये चारों पूरे हो जाते हैं तो एक महायुग का चक्र पूरा होता है और फिर से सत्ययुग शुरू हो जाता है। एक चक्र की तरह। तो इन युगों की लंबाई कितनी होती है? क्या सब बराबर है? नहीं, और यहीं पर एक और गहरा रहस्य छुपा है। स्रोत के अनुसार इनकी अवधि घटते क्रम में है। घटते क्रम में? हाँ, सत्ययुग सबसे लंबा है, 17,28,000 मानव वर्ष। 17,28,000। वाह। फिर त्रेता युग उससे छोटा, 12,96,000 मानव वर्ष। ओके। द्वापर युग और छोटा, 8,64,000 मानव वर्ष। और कलयुग, जिसमें हम हैं, वो सबसे छोटा है, 4,32,000 मानव वर्ष। 4,32,000। अगर इन सबको जोड़ें तो? हाँ, एक महायुग हुआ 43,20,000 साल का। बिल्कुल। पर ये संख्याएं इतनी सटीक क्यों हैं? और ज्यादा जरूरी सवाल, ये समय घट क्यों रहा है? आपके दोनों सवालों का जवाब जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ समय का घटना नहीं है, ये धर्म, नैतिकता और इंसान की आध्यात्मिक चेतना के घटने का भी प्रतीक है। अच्छा, स्रोत में इसे धर्म के पाए के जरिए समझाया गया है। धर्म के पाए? ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि धर्म 4 स्तंभों या पायों पर खड़ा है। सत्य, तप यानी अनुशासन, दया और दान। सत्य, तप, दया और दान। ठीक है। सत्य युग में धर्म इन चारों पायों पर मजबूती से खड़ा होता है। इंसान की उम्र लंबी होती है, चेतना अपने चरम पर होती है। त्रेता युग में एक पाया यानी सत्य कमजोर पड़ जाता है। धर्म 3 पायों पर टिकता है। ओके। द्वापर युग में 2 पाए कमजोर हो जाते हैं और कलयुग में धर्म सिर्फ 1 पाए पर। सिर्फ एक पर? 4 से सीधा 1 पर? हाँ, सिर्फ 1 पाए यानी दान पर किसी तरह लड़खड़ा कर खड़ा है। ये सुनने में तो बहुत निराशाजनक लगता है। मतलब हम इतिहास के सबसे बुरे दौर में जी रहे हैं। क्या इस गिरावट का मकसद सिर्फ सजा भुगतना है? ऊपर से देखने पर यह एक पतन या गिरावट ही लगती है, लेकिन स्रोत एक और गहरा संकेत देते हैं। वो क्या? वो इसे पतन की बजाय चेतना का चक्र कहते हैं। इसे ब्रह्मांड के मौसम की तरह सोचिए। सत्ययुग वसंत है, जहां सब कुछ खिला हुआ और सुंदर है। और कलयुग? कलयुग कड़ाके की सर्दी की तरह है, जहां सब कुछ मुरझाया हुआ और मुश्किल लगता है। लेकिन सर्दी का अपना एक मकसद होता है ना? हाँ, वो जमीन को आराम देती है ताकि वसंत में फिर से नए अंकुर फूट सके। बिल्कुल। तो कलयुग भी इस चक्र का एक जरूरी हिस्सा है, अंत नहीं। मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट हो सकता है। एकदम सही। हर युग आत्मा को एक अलग तरह का अनुभव देने के लिए बना है। सत्ययुग में अच्छाई करना आसान है क्योंकि माहौल ही वैसा है। सही बात है। लेकिन कलयुग के अंधेरे में, जहां धर्म एक पाए पे है, वहां अगर कोई अच्छाई के रास्ते पर चलता है तो उसका महत्व शायद सत्ययुग से भी ज्यादा होता है। क्योंकि चुनौती बड़ी है। हाँ, ये चेतना की असली परीक्षा का समय है। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। एक महायुग ही 43 लाख साल से ज्यादा का है, ये सोचना ही मुश्किल है। लेकिन मैंने सुना है कि स्रोत में इससे भी बड़ी एक इकाई का जिक्र है। भगवद गीता में ब्रह्मा के दिन की बात। मुझे डर लग रहा है कि वो संख्या कितनी बड़ी होगी। हाँ, अब हम उस दूरबीन से आखिरी बार जूम आउट करने जा रहे हैं, जहां हमारा पूरा अस्तित्व एक धूल के कण जैसा भी नहीं लगेगा। ओहो। स्रोत भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 17 का उद्धरण देते हैं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को काल के इस विराट स्वरूप के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं वो? श्लोक है, सहस्र युग पर्यंतम अहोरात्रम ब्रह्मणो विदुः। सहस्र युग? इसका सरल सा मतलब है, जो ज्ञानी हैं वे जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुगों के बराबर होता है। 1000 महायुग? और उनकी रात भी उतनी लंबी होती है। 1000 महायुग? रुकिए, इसका हिसाब लगाते हैं। एक महायुग था 43,20,000 साल। हाँ। तो 1000 महायुग हुए 43,20,000 गुणा 1000। अरे, ये तो 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष हुए। सही गिना आपने। 4.32 अरब साल। 1 मिनट, 4.32 अरब साल। ये तो लगभग उतनी ही उम्र है जितनी आज के वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी की बताते हैं। ये सिर्फ एक संयोग है या इसमें कोई गहरा कनेक्शन है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है। क्या ये एक अविश्वसनीय संयोग है या हमारी ऋषियों ने चेतना के स्तर पर ब्रह्मांड की उम्र को जान लिया था? इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है। स्रोत इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन इस समानता को सोचने के लिए छोड़ देते हैं। और सोचिए, ये 4.32 अरब साल ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है। और इतनी लंबी उनकी रात भी है।
तो इस दिन और रात में होता क्या है? स्रोत बताते हैं कि जब ब्रह्मा का दिन होता है, जिसे कल्प भी कहते हैं, तो वो सृष्टि की रचना करते हैं। सारी दुनिया, सारे जीव, सब अस्तित्व में आते हैं। और रात में? और जब उनकी रात होती है तो महाप्रलय होता है। सारी सृष्टि वापस अव्यक्त रूप में सिमट जाती है, ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। फिर जब उनका अगला दिन शुरू होता है तो रचना का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना, हाँ, डायनासोर का आना और जाना, ये सब कुछ ब्रह्मा के एक दिन के कुछ मिनटों या सेकंडों का खेल है? बिल्कुल। श्रुत कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन ब्रह्मा की एक पलक झपकने जितना भी नहीं है। ये परिप्रेक्ष्य, ये नजरिया ही इस ज्ञान का असली मकसद है। जब हम इस पैमाने पर सोचते हैं तो हमारे रोजमर्रा के झगड़े, हमारा अहंकार, हमारी चिंताएं, ये सब कितने मजाकिया और छोटे लगने लगते हैं। सही बात है। मतलब जब मैं सोमवार की सुबह काम पर जाने का आलस कर रही होती हूँ तो मैं ब्रह्मा के दिन की एक नैनो सेकंड की घटना का हिस्सा हूँ। ये सोचकर थोड़ी राहत मिलती है। यही तो इसका सार है, यही इस ज्ञान की खूबसूरती है। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए है। मुक्त करने के लिए। हाँ। ये एहसास कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न ये शरीर, न ये दुनिया, सब कुछ एक बहाव है, एक लीला है। जब ये समझ आ जाता है तो हम चीजों से चिपके रहना छोड़ देते हैं और शायद डरना भी छोड़ देते हैं। अगर सब कुछ एक चक्र में घूम ही रहा है तो अंत का डर कैसा? एकदम सही। स्रोत में उपनिषद का एक बहुत सुंदर सूत्र है, काल भयम न विद्यते तस्य यह आत्मज्ञः। इसका क्या अर्थ है? यानी जो अपनी आत्मा को, अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है, उसे समय से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं वो चेतना हूं जो इस पूरे चक्र को देख रही है। वो इस नाटक का पात्र नहीं, साक्षी है। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि काल चक्र सिर्फ पुराने ग्रंथों की कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये समय और अस्तित्व को देखने का एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल। ये हमें एक सीधी लाइन में सोचने की आदत से निकालकर एक गोल चक्र में सोचना सिखाता है, जहां अंत का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। सही कहा। ये अंत के भय को मिटाकर निरंतरता का बोध कराता है। सृष्टि और संहार को दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाता है। आज हमने समय की दार्शनिक गहराई से लेकर उसके हैरान कर देने वाले गणित तक को छुआ। हमने 4 युगों के मौसम को समझा और ब्रह्मा के एक दिन की विशालता में अपने वजूद को तौलकर देखा। ये सब हमें एक बहुत बड़ा कैनवस देता है, जिस पर हम अपनी जिंदगी को देख सकते हैं। और इसी बड़े कैनवस पर मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहता हूं, जिसका संकेत हमारे स्रोत भी देते हैं। जरूर। हमने बात की कि सतयुग से कलयुग तक धर्म और नैतिकता घटती है, ये गिरावट लगती है। हाँ, एक पतन जैसा। लेकिन स्रोत इशारा करते हैं कि इसमें मानव चेतना का विकास छिपा है, पतन नहीं। ये एक बहुत ही गहरा और उल्टा लगने वाला विचार है। विकास, पतन में विकास। हाँ। सवाल यह है कि इस तथाकथित पतन या अंधकार के युग में, यानी कलयुग में, चेतना का कौन सा छिपा हुआ विकास हो रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? क्या अंधेरा भी विकास का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है? क्या चुनौती और संघर्ष के बिना चेतना का विकास संभव है? बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है। शायद सबसे मुश्किल परिस्थितियों में ही इंसान अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत खोजता है। इस सवाल पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि इस अंधेरे में कौन सी सुबह छिपी है। काल चक्र यानी समय का पहिया। ये जो विचार है ना कि समय एक सीधी लकीर में नहीं बल्कि एक चक्र में घूमता है, आज हमारी चर्चा उसी पहिए के सबसे पहले, सबसे सुनहरे पड़ाव पर है, सत्ययुग। वाह! बस एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा युग जहां कोई झूठ नहीं, हर विचार पवित्र, एक ऐसा समय जहां इंसानों और देवताओं में कोई फासला नहीं था, और जिंदगी का मकसद दुनिया को जीतना नहीं बल्कि खुद को जानना था। आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर इसी दिव्य युग की एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि सत्ययुग असल में था क्या, इसकी खासियतें क्या थीं, और सबसे बड़ा सवाल, इतना परफेक्ट युग आखिर खत्म क्यों हुआ? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मिथोलॉजिकल कहानी नहीं है। मतलब जब हम विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ देखते हैं तो ये असल में कॉन्शियसनेस यानी चेतना पर एक बहुत बहुत गहरा दार्शनिक विचार है। ये हमें एक तरह का ब्लूप्रिंट देता है कि जब इंसानियत अपनी सबसे ऊंची चेतना में हो तो दुनिया कैसी दिख सकती है। जिसका मतलब है कि सत्य युग में धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा था।
ये 4 पैर क्या थे? पहला था सत्य, दूसरा शौच यानी मन और शरीर की प्यूरिटी, तीसरा दया मतलब कंपैशन, और चौथा था तप यानी सेल्फ डिसिप्लिन। तो मतलब ये 4 गुण उस समाज की नींव थे। हाँ, पर यहाँ एक बारीक बात समझने वाली है। ये गुण कोई मोरल साइंस की किताब के नियम नहीं थे जिन्हें लोगों को फॉलो करना पड़ता था। अच्छा। ये उनका नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग था। जैसे हमारे लिए सांस लेना नेचुरल है ना, हाँ। उनके लिए सच बोलना, दया करना वो उतना ही नेचुरल था। ये कोई थोपा गया नियम नहीं था, बल्कि अंदर से आने वाली एक लिविंग रियलिटी थी। और इसका असर भी फिर वैसा ही जबरदस्त रहा होगा। मैंने मनुस्मृति के हवाले से पढ़ा कि उस युग में न कोई बीमारी थी, न दुख, न कोई हिंसा। सही बात है। लगभग 1 लाख साल बताई गई है। 1 लाख साल। ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। मतलब क्या इसे लिटरली लेना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई ज्ञानी इसे मेटाफोरिकल मानते हैं कि जीवन इतना भरपूर था बिना किसी रुकावट के कि वो अनंत जैसा महसूस होता था। लेकिन अगर हम इसे लिटरल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ग्रंथ एक सीधा कनेक्शन बनाते हैं मन की शांति और शरीर की सेहत के बीच। अच्छा, जैसे आज हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस की बात करते हैं। एग्जैक्टली। आज की साइंस मानती है कि तनाव और नेगेटिव थॉट शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। सतयुग इसका ठीक उल्टा था। जब मन में कोई वासना, गुस्सा या डर है ही नहीं तो शरीर पर कोई नेगेटिव असर पड़ेगा ही क्यों? सही बात है। उस परम मानसिक शांति का ही नतीजा था एक रोगमुक्त लंबा जीवन। कैवल्य ज्ञान और समाधि जैसी अवस्थाएं कोई मुश्किल साधना नहीं थी, बल्कि उस शांत मन का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट था। मतलब ये शांति सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी, ये पूरे एनवायरनमेंट में थी। बिल्कुल। उस युग का माहौल ही ऐसा बताया गया है कि पूरी सृष्टि में कोई संघर्ष था ही नहीं। प्रकृति कोई चैलेंज नहीं थी जिस पर काबू पाना हो, बल्कि एक माँ की तरह थी। हाँ, एक माँ की तरह जो प्यार से सबका पेट भरती थी। मौसम हमेशा अच्छा, जमीन अपने आप सबसे अच्छे फल देती थी। भागवत पुराण में इसी का एक बहुत सुंदर सिंबल है। वहाँ धर्म को एक बैल के रूप में दिखाया गया है जो सत्य युग में अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा है, और इसी बैलेंस के वजह से एक कॉस्मिक हार्मनी बनी हुई थी। हाँ, सब कुछ एक ही लय में था। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इस हार्मनी के पीछे का कारण बहुत गहरा है। उस समय इंसान का लक्ष्य बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना नहीं था, जैसे आज है रिसोर्सेज जमा करना, प्रकृति को जीतना। हाँ, ये सब नहीं था। उनका सारा फोकस अंदर की दुनिया को समझने में था। जब हर इंसान की एनर्जी अंदर की तरफ मुड़ी हो, सेल्फ रियलाइजेशन में लगी हो, तो बाहर की दुनिया से झगड़ा अपने आप खत्म हो जाता है। तो अगर सबका फोकस अंदर की तरफ था, तो फिर भगवान के साथ उनका रिश्ता कैसा था? क्योंकि आज तो हम भगवान को मंदिरों में, मूर्तियों में, मतलब बाहर खोजते हैं। यही तो सबसे बड़ा फर्क है। स्रोतों के मुताबिक सत्य युग में श्रीहरि का रूप श्वेत यानी सफेद रंग का था, जो प्योर नॉलेज और तप का प्रतीक है। अच्छा। श्रीमद् भागवत में भगवान खुद कहते हैं, कृतयुगादौ तो विभु श्वेतो अहम विधि ना स्मृता, यानी सत्य युग में मैं श्वेत रूप में होता हूं। और इस युग के जो अवतार माने जाते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार, ये चारों ही अवतार सृष्टि को किसी बड़े संकट से बचाने के लिए हुए थे, है ना? हाँ। पर एक बात मुझे यहाँ थोड़ी अजीब लगती है। ये पहले अवतार नॉन ह्यूमन या सेमी ह्यूमन फॉर्म्स में है। मछली, कछुआ, सुअर, पूरी तरह से इंसानी अवतार तो बाद में आते हैं। क्या इसका कोई कारण है? ये ऑब्जर्वेशन बहुत गहरी है, और इसकी एक वजह यह है कि सत्य युग में भगवान की भूमिका वैसी नहीं थी जैसी बाद के युगों में हुई। श्रुत कहते हैं कि उस युग में भगवान प्रकट कम होते थे और अनुभव ज्यादा होते थे। अनुभव ज्यादा होते थे? मतलब लोगों का मन खुद इतना साफ और डिवाइन था कि उन्हें भगवान को किसी बाहरी रूप में देखने या पूजने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान उनके लिए आसमान में बैठी कोई ताकत नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी चेतना का एक लिविंग एक्सपीरियंस थे। बिल्कुल। हर कोई अपने अंदर उस डिविनिटी को फील कर सकता था। इसलिए अवतारों को किसी आदर्श इंसान का रूप लेने की जरूरत नहीं थी। उनका काम सिर्फ कॉस्मिक बैलेंस को ठीक करना था। उनके बारे में बताते हैं जो आज हमें किसी साइफाई फिल्म की बातें लगती हैं। जैसे कि? जैसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन,
मतलब बिना कुछ बोले एक दूसरे के मन की बात जान लेना, हम्म। जबरदस्त याददाश्त जहां कुछ भूलने का सवाल ही नहीं, इतना गहरा इंट्यूशन के भविष्य का अंदाजा हो जाता था, अपनी सांसों पर पूरा कंट्रोल, और सबसे बढ़कर समाधि की अवस्था में आसानी से चले जाना। क्या हम सचमुच माइंड रीडिंग की बात कर रहे हैं? एक तरह से हाँ, लेकिन इसे किसी जादू की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में मन की परम शांति का एक साइड इफेक्ट था। सोचिए, हमारा मन एक झील की तरह है। ठीक है। आज हमारी झील में हजारों इच्छाओं, चिंताओं और विचारों के पत्थर गिरते रहते हैं, जिससे हर वक्त लहरें उठती रहती हैं। हम सतह के नीचे कुछ देख ही नहीं पाते। सही बात है। सत्ययुग में मन की वो झील एकदम शांत थी, शीशे की तरह। कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं। जब मन इतना शांत और ट्रांसपेरेंट हो तो चेतना अपनी पूरी ताकत से काम करती है। एक मन का दूसरे मन से जुड़ जाना उसी का एक नेचुरल आउटकम था। तो फिर उस दौर में पूजा पाठ कैसे होता था? अगर मंदिर नहीं, मूर्तियां नहीं, मंत्र नहीं, तो लोग कनेक्ट कैसे करते थे? ये सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारे लिए तो धर्म का मतलब ही इन बाहरी चीजों से जुड़ा है। उनका तरीका बहुत सीधा और गहरा था। उस युग में न हवन थे, न मूर्तियां, न कोई मंत्र जाप। पूजा का सिर्फ एक ही तरीका था, ध्यान। सिर्फ ध्यान? हाँ, शुद्ध ध्यान। आत्मा का परमात्मा से सीधा कनेक्शन ही उनकी पूजा थी। मंडुक्य उपनिषद में एक सूत्र है, ध्यानम एव परमम यज्ञ, यानी ध्यान ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सत्ययुग इसी एक लाइन पर जी रहा था। इस युग में कुछ महान आत्माएं भी हुईं, जिन्होंने इस ज्ञान को जिंदा रखा, जैसे नर नारायण ऋषि, हयग्रीव, कपिल मुनि। का लक्ष्य कुछ बनना या हासिल करना नहीं था, बल्कि अज्ञान को मिटाना था। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की नींव रखी, जो बताता है कि ये सृष्टि कैसे बनी। नर नारायण ऋषि की तो एक बड़ी मशहूर कहानी है। कहते हैं कि वो बद्रीवान में हजारों साल तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि इंद्र को अपना सिंहासन हिलता हुआ महसूस हुआ। ये तो इंद्र का क्लासिक मूव है। बिल्कुल। तो इंद्र ने उनकी तपस्या तोड़ने के लिए स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सराएं भेजी। लेकिन जब वो अप्सराएं वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि नर नारायण पर उनका कोई असर ही नहीं हो रहा। वो पूरी तरह से अपनी चेतना में स्टेबल थे। कहते कि उन्होंने अपनी जांग से उर्वशी नाम की एक और भी खूबसूरत अप्सरा पैदा की और इंद्र को तोहफे में भेज दिया। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये चेतना की ताकत का सिंबल है। ये दिखाती है कि जब चेतना अपने सोर्स में टिक जाती है तो दुनिया का कोई भी लालच, कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसे हिला नहीं सकता। और इन्हीं ऋषियों के तप से आगे दूसरे ज्ञानी पैदा हुए। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं नर नारायण के तप से आगे चलकर नारद और सनत कुमार जैसे ज्ञानी पैदा हुए, जिन्होंने पूरी सृष्टि में ज्ञान का पहला दिया चलाया। वो उस युग के लाइट हाउस थे। ये सब सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है, एक अनब्रेकेबल यूटोपिया। और यहीं पे स्रोतों का सबसे हैरान करने वाला सवाल सामने आता है कि ये खत्म कैसे हुआ। हाँ, अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो ये युग खत्म कैसे हुआ? कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, लड़ने के लिए कोई राक्षस नहीं बचे थे, तो फिर ये सड़न शुरू कहाँ से हुई? और पुराण इसका जो जवाब देते हैं वो आज भी हमारे लिए चिलिंग है, क्योंकि वो बहुत जाना पहचाना लगता है। दुश्मन बाहर से नहीं आया, वो अंदर से पैदा हुआ। अंदर से? और वो एक अकेले छोटे से विचार से पैदा हुआ। कौन सा विचार? सोचिए, एक तपस्वी हजारों साल की समाधि से बाहर आता है, सब कुछ शांत है, दिव्य है, और उसके मन में एक बहुत हल्का, बहुत सूक्ष्म विचार आता है, मैं कितना महान तपस्वी हूं, या मेरा सेल्फ कंट्रोल कितना जबरदस्त है। बस इतना ही? ये तो कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ये तो बस एक ऑब्जर्वेशन है। एग्जैक्टली। ये कोई पाप नहीं था, लेकिन यही वो पहला अहंकार से भरा विचार था। मैं, जैसे ही मैं महान हूं का भाव आया, वैसे ही मैं और दूसरे का फर्क पैदा हो गया। अच्छा। दिव्यता जो पहले यूनिवर्सल एक्सपीरियंस थी, अब एक पर्सनल अचीवमेंट बन गई। और यहीं से धर्म का जो 4 पैरों वाला बैल था, उसका एक पैर, सत्य का पैर, थोड़ा कमजोर पड़ गया। ये तो डरावना है, ये सोचना कि एक पूरी दुनिया, एक पूरा सुनहरा युग सिर्फ एक छोटे से मैं के विचार से बिखरना शुरू हो गया। बिल्कुल, वो बैल 3 पैरों पर आ गया, और यहीं से त्रेता युग की शुरुआत हुई। एक ऐसा युग जहां अभी भी बहुत धर्म था, समाज में कोई बड़ा बिगाड़ नहीं था, लेकिन कंपटीशन की भावना पैदा हो चुकी थी। मैं तुमसे बेहतर हूं वाली भावना। हाँ, वो भाव शुरू हो गया था।
और इसी मैं और मेरे के भाव को मैनेज करने के लिए नए नियमों, नए सामाजिक ढांचों की जरूरत पड़ी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि सत्य युग धर्म के 4 स्तंभों पर टिका था। सत्य, शौच, दया और तप। जो उनका स्वभाव था। और ये प्रकृति के साथ पूरी हार्मनी का युग था। यहाँ भगवान कोई बाहर की शक्ति नहीं बल्कि एक अंदरूनी अनुभव थे और पूरी जीवन शैली ध्यान पर आधारित थी, जिससे इंसान अपनी चेतना की ऊंचाइयों को आसानी से छू लेता था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस सुनहरे युग का पतन किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि चेतना के अंदर पैदा हुए अहंकार के एक छोटे से विचार से हुआ। एक सूक्ष्म विचार ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, और हमारे स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि अगला युग यानी त्रेता युग इसी अहंकार से पैदा हुए कंपटीशन को संभालने का युग था। समाज कैसे चले, राजा का धर्म क्या हो, कर्तव्य क्या है, मर्यादा क्या है, ये सब सीखने का युग था। बिल्कुल। और इन्हीं मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लिया। ये सोचने वाली बात है कि क्या चेतना के स्तर पर आया एक सूक्ष्म अहंकार का विचार आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखता है? और अगर हाँ, तो उस पहले विचार को, उस छोटे से मैं को, जो तारीफ सुनकर या कोई काम पूरा करके हमारे अंदर उठता है, उसे पहचानने का तरीका क्या हो सकता है? नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम समय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक सीधी लाइन, है ना, जो अतीत से शुरू होकर भविष्य की तरफ लगातार आगे जा रही है। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर समय सीधा चलता ही ना हो? क्या हो अगर ये एक विशाल पहिए की तरह हो जो बार बार घूमता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है? बिल्कुल, और ये सिर्फ समय का पहिया नहीं है, ये हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस के उतार चढ़ाव का पहिया है। आज हम इसी कमाल के कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, हिंदू दर्शन के 4 युग। हमारी चर्चा का आधार है चक्रवर्ती युग, सत्य से कलयुग तक का सफर नाम की किताब के कुछ हिस्से। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये युग आखिर हैं क्या, सत्ययुग से कलयुग तक का ये सफर कैसा था, और सबसे बड़ा सवाल, इस विशाल चक्र में हम आज कहाँ खड़े हैं। और यहीं पर एक चौंकाने वाला सवाल भी है। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम सबसे अंधकारमय युग मानते हैं वही असल में सबसे सौभाग्यशाली हो? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है, और इसे समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये चक्र चेतना के विकास की कहानी है। इसकी शुरुआत होती है सत्य युग से, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। उस समय चेतना में कोई भेद नहीं था, सब एक था। मैं और तुम का भाव नहीं था, परम शांति थी, आनंद था। तो फिर गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट था तो ये चक्र नीचे की ओर घूमना शुरू ही क्यों हुआ? एक बहुत छोटे से विचार से चेतना में पहली बार मैं का भाव जागा, एक सूक्ष्म अहंकार। जैसे ही ये भाव आया, वो जो परम एकता थी उसमें एक हल्की सी दरार आ गई, और बस पहिया घूमने लगा। हम सत्य युग से अगले युग यानी त्रेता युग में आ गए। ठीक है, तो त्रेता युग, जिसे जिम्मेदारी और यज्ञ का युग कहा गया है, स्रोत कहता है कि यहाँ धर्म के 4 स्तंभों में से एक, शौच यानी पवित्रता, कम हो गया। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? मतलब क्या लोग कम नहाने लगे? नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। शौच का कम होना मतलब चेतना अब 24 घंटे उस परम समाधि की अवस्था में नहीं रह सकती थी जो सत्य युग की पहचान थी। उसे अब बाहरी दुनिया से भी जुड़ना था। अच्छा, इसीलिए ईश्वर से जुड़ने का तरीका भी बदला। अब सिर्फ ध्यान या समाधि नहीं, बल्कि यज्ञ और अनुष्ठान जैसे कर्मकांड जरूरी हो गए। समाज बनने लगा। अच्छा, तो यहीं से नियम, कानून, परिवार, समाज, ये सब चीजें अस्तित्व में आई और एक तरह से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। बिल्कुल, और जहां नियम और कर्तव्य आते हैं वहां मैं का भाव और भी मजबूत हो जाता है। देखो, मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया, मेरा परिवार ज्यादा सम्मानित है, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। यहीं से शक्ति, अहंकार और प्रतियोगिता का जन्म हुआ। और इसी युग के सबसे बड़े प्रतीक हैं श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। स्रोत में वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, रामो विग्रहवान धर्मः। इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं होगा कि वो नियमों का पालन करते थे, ये तो कुछ ज्यादा गहरा लगता है, जैसे वो खुद ही नियम थे। आपने उसकी आत्मा को पकड़ लिया। इसका मतलब सिर्फ धर्म का पालन करने वाले नहीं, बल्कि धर्म के साक्षात स्वरूप है।
अगर धर्म को इंसान के रूप में देखना हो तो वो राम है। इस युग की सबसे बड़ी सीख यही थी कि कर्तव्य और मर्यादा व्यक्तिगत इच्छा से कहीं ज्यादा ऊपर है। राम ने अपना पूरा जीवन इसी मर्यादा को निभाने में लगा दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। रावण का अहंकार। हाँ, रावण उसी युग के अहंकार, इच्छा और अपमान की भावना का प्रतीक था। एक तरफ राम थे जो मर्यादा थे, दूसरी तरफ रावण जो अहंकार था। और इन दोनों की टकराहट ने ही अगले युग की नींव रखी। त्रेता युग की ये प्रतियोगिता अगले युग में जाकर एक खुले संघर्ष में बदल गई कि अब इंसान का पूरा ध्यान बाहरी दुनिया पर था। राज्य जीतना, शक्ति बढ़ाना, युद्ध करना। चेतना पूरी तरह से बाहर की ओर मुड़ गई थी। अंदर की शांति की तलाश खत्म हो गई थी। अब बाहर की दुनिया पर कब्जा करने की होड़ थी। और इसी होड़ का नतीजा था हाँ, महाभारत। हाँ, लेकिन स्रोत में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है हाँ। कि इस युग का सबसे बड़ा दुश्मन अधर्म से ज्यादा भ्रम था। ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लोग जानते थे कि सही क्या है, फिर भी गलत कर रहे थे। बिल्कुल यही मतलब है। आप महाभारत के किरदारों को देखिए। दुर्योधन को पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। भीष्म और द्रोण जैसे ज्ञानी भी अधर्म के साथ खड़े थे और उन्हें इसका एहसास था। कर्ण जानता था कि सच पांडवों के साथ है। किसी को धर्म का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार के भ्रम ने उनकी बुद्धि को ढक लिया था। वो सही जानते हुए भी गलत रास्ता चुन रहे थे। और शायद इसीलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। अर्जुन को भी तो यही भ्रम हुआ था। वो अपने कर्तव्य को लेकर, अपनों के खिलाफ युद्ध करने को लेकर कंफ्यूज था। और कृष्ण ने उसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बल्कि भगवद गीता का ज्ञान दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उस युग का सार यही था। कृष्ण कह रहे थे कि इस भ्रम से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता ही तुम्हें लोभ, मोह और भय में फंसाएगी। तुम बस अपना कर्तव्य करो। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि तब तक चेतना का स्तर इतना गिर चुका था कि गीता जैसा ज्ञान मिलने के बाद भी युद्ध को टाला नहीं जा सका। विनाश हुआ और बहुत बड़ा विनाश हुआ। और उस महाविनाश की राख से ही कालचक्र अपने सबसे अंधेरे दौर में दाखिल हुआ। द्वापर के इस महाविनाश और भ्रम के बाद जाहिर है कि अगला पड़ाव और भी गहरा होने वाला था। और यहीं से हम उस युग में पहुंचते हैं जिसे कलयुग कहा गया, यानी हमारा अपना समय। यहां धर्म अब केवल एक पैर पर लंगड़ा कर खड़ा है, सत्य, और वो भी झूठ, लालच और धोखे की धूल से अटा पड़ा है। स्रोत कलयुग की कुछ पहचान बताता है, जो सुनकर ऐसा लगता है जैसे आज का अखबार पढ़ रहे हो। लिखा है, झूठ एक ब्रांड बन जाएगा, यानी सच से ज्यादा आकर्षक तरीके से पेश किया गया झूठ बिकेगा। पैसा धर्म से बड़ा हो जाएगा। रिश्ते जरूरत और स्वार्थ पर टिके होंगे, और सामाजिक प्रतिष्ठा यानी लोगों क्या कहेंगे, ये हमारी आत्मा की आवाज से ज्यादा कीमती हो जाएगा। अरे बाप रे, मतलब झूठ बिक रहा है, पैसे की पूजा हो रही है, रिश्ते मतलब के हैं। ये तो आज की दुनिया का एक्सरे जैसा लग रहा है। देवी भागवत पुराण का भी जिक्र है कि कलयुग में धर्म का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बचेगा। वाकई बहुत निराशाजनक तस्वीर है। ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची। सतही तौर पर देखें तो बिल्कुल, और ज्यादातर लोग यहीं आकर रुक जाते हैं। लेकिन यहीं पर हमारा स्रोत एक ऐसा मोड़ लेता है जो इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला और सबसे जरूरी हिस्सा है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि जहां सब कुछ इतना बिगड़ा हुआ है वहीं मोक्ष सबसे आसान है। ये तो उल्टा लगता है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जब उम्मीद सबसे कम होती है तब भगवान की कृपा सबसे ज्यादा होती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस चक्र का रहस्य है। जब अंधेरा सबसे घना होता है तब प्रकाश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो सबसे आसानी से मिलता भी है। स्रोत भगवान कृष्ण के एक श्लोक का उल्लेख करता है, कलेर दोषनिधे राजन अस्थिह्ये को महागुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है, हे राजन, कलयुग दोषों का सागर है, पर इसमें एक महान गुण भी है। वह ये कि केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करने से, यानी पूरी श्रद्धा से ईश्वर को याद करने से ही व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो एक मिनट, इसे ठीक से समझते हैं। सत्ययुग में मोक्ष के लिए हजारों साल की तपस्या करनी पड़ती थी,
त्रेता में बड़े बड़े और मुश्किल यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर में जटिल पूजा पाठ और गहरे ज्ञान की जरूरत थी। हाँ, और कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम लेना ही काफी है, पूरी ईमानदारी से। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक डिस्काउंट ऑफर जैसा लग रहा है। आप इसे डिस्काउंट कह सकते हैं, ऋषियों ने इसे कृपा कहा है। इसे ऐसे समझिए, घोर अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती भी कितना प्रकाश देती है। उसी तरह कलयुग के नैतिक अंधकार में, जहां झूठ, कपट और अधर्म फैला हुआ है, वहां भक्ति, करुणा या प्रेम का एक छोटा सा सच्चा काम भी सूरज की तरह चमकता है। उसका फल बहुत बड़ा होता है। भगवान इस युग में मुश्किल शर्तें नहीं रखते, वे सिर्फ सच्ची पुकार का इंतजार करते हैं। तो मतलब हम सबसे बदनसीब नहीं, बल्कि सबसे खुशकिस्मत पीढ़ी हैं, जहां ईश्वर तक पहुंचना सबसे आसान है, सबसे सुलभ है। ऋषियों के अनुसार यही सत्य है। वे कहते हैं कि देवता भी कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ मुक्ति का द्वार सबसे चौड़ा और सबसे नजदीक है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर कलयुग में मोक्ष इतना आसान है, तो फिर वापस सत्ययुग क्यों आता है? ये पहिया घूमता ही क्यों रहता है? What's the point of this whole cycle? क्योंकि चेतना का विकास अनुभव से ही होता है। ये एक स्कूल की तरह है, जहां आत्मा अलग अलग पाठ सीखती है। सतयुग में वो परम शांति और एकता का अनुभव करती है। त्रेता में वो जिम्मेदारी, कर्तव्य और मर्यादा का पाठ सीखती है। द्वापर में वो संघर्ष, शक्ति और भ्रम के अनुभव से गुजरती है। और कलयुग में वो पीड़ा और अंधकार का अनुभव करती है, ताकि उसे जागने की प्यास लगे। बिल्कुल, कलयुग का जो अंधेरा है वो एक तरह से वेकअप कॉल है, ताकि हमें रोशनी की असली कीमत समझ में आए। जब दुख और पीड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तभी इंसान भीतर मुड़ता है, तभी वो असली खुशी की तलाश शुरू करता है। और स्रोत कहता है कि कलयुग का अंत किसी बाहरी चमत्कार से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और एक बटन दबाकर सब कुछ ठीक कर देगा। तो भी कैसे होगा? ये चेतना के जागरण से होगा। भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ इसी ओर संकेत करते हैं। जब इंसान एक एक करके और फिर सामूहिक रूप से फिर से सत्य को चुनना शुरू करेगा, जब वो अपने कर्म को ही पूजा समझेगा और जब वो नफरत की जगह प्रेम को अपनी आत्मा का धर्म मानेगा, तब युग अपने आप बदल जाएगा। वाह! मतलब युग का बदलना किसी कैलेंडर की तारीख पर निर्भर नहीं करता। ये हमारे सामूहिक चुनाव पर, हमारी कलेक्टिव चॉइस पर निर्भर करता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, श्रोत का अंतिम वाक्य यही कहता है, युग समय नहीं बदलता, मनुष्य बदलता है। जब मनुष्य बदलता है तो युग बदल जाता है। ये समय को देखने का एक अद्भुत नजरिया है। ये किसी युग के समाप्त होने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने चुनावों, हमारे अपने कर्मों के बारे में है। ये तो पूरी जिम्मेदारी वापस हम पर डाल देता है। हम किसी कल की अवतार का इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद ही कुछ करना होगा। ये हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। हमारे समय की जो चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार, हिंसा, मानसिक तनाव, अज्ञान, वे केवल पतन का संकेत नहीं है। वे ऐसी परिस्थितियां भी हैं जो आध्यात्मिक विकास को सबसे ज्यादा गति दे सकती हैं, उसे सबसे सुलभ बना सकती हैं। ये एक ऐसा मैदान है जहां एक छोटा सा अच्छा काम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आज की इस चर्चा से जो एक बात निकल कर आती है, वो ये है कि हम किस युग में रहते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि हम कैसे रहते हैं। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। स्रोत का अंतिम वाक्य था, युग समय नहीं बदलता, मनुष्य बदलता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति आज इसी पल में सत्य, दया, कर्तव्य और प्रेम के सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें, तो क्या वो कलयुग के इस सारे कोलाहल और शोर के बीच भी एक तरह से अपने व्यक्तिगत सत्य युग में नहीं जी रहा है? बाहर कलयुग चलता रहे, पर क्या हम अपने भीतर अपना युग खुद चुन सकते हैं? अपने भीतर एक युग बनाने का क्या अर्थ हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।